वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सुकून रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे भी महंगाई के हवाले से बात करेंगे कि खुद साख्ता तौर पर जब बढ़ती है तो क्या इसके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बिल्कुल, और ज़ख़ीरा अंदोज़ ख़ास तौर पर अगर बात करूँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, इस्लामी हवाले से भी हम बात करें मुफ्ती साहब से, लेकिन मुख्तलिफ शहरों के हवाले से भी पैकेजेस आप देख रहे हैं और वहाँ क्या सूरत हाल है, महंगाई से किस हद तक मुतासर हुए हैं पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले। जी, आप समरियाल से हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है, मोहम्मद इरफान ने, उनसे उनका पैकेज ज़रा देख लेते हैं और ताकि हम जान सकें कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। समरियाल और इसके गिरदोनुमा में मुर्गी की गोश्त की कीमतों को पार लग गए। अवाम का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों को फौरी तौर पर कम किया जाए ताकि माह रमजान के इस बाबरकत महीने में एक आम शहरी भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी के बायस खरीदो फरोख्त कर सके। समरियाल के बाजारों में आपको पता है कि अब रमजान शुरू हो चुका है और मुर्गी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है। हम तो अभी खरीदारी करने के लिए आए हैं, अपने बच्चों के साथ आया हूँ मैं खरीदारी करने के लिए। यहाँ पे जो मुर्गी है 700 750 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। सानू चिकन गौरमेंट वालों सस्ता मिलेगा तो असी भी सेल ही सस्ता करांगे, ठीक है। असी भी चाहते रमजान की वजह तो चिकन सस्ता किया जाए। अवाम और दुकानदार का मुर्गी की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतालबा है कि मुर्गी की कीमतों को कमी की जाए ताकि एक आम शहरी भी मुर्गी खरीद सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़ समरियाल। जी, पैकेज आपने देखा महंगाई के हवाले से कि अशिया खुर्दनोश और गोश्त की ख़ास तौर पर कीमतें पर लग चुके हैं और महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। लेकिन फिर जिस तरह हमने कहा था गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपसे कि चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा तो महंगाई पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। और खुद साख्ता महंगाई जो कर दी जाती है, रमज़ान आने से पहले जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मुफ्ती मौसम जमान साहब हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले तो इसी पे मुफ्ती साहब मैं चाहूँगा थोड़ी ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला होता है उससे पहले कीमतें खुद साख्ता बढ़ा दी जाती हैं, यानी हुकूमत की तरफ से नहीं आती। हम देखते हैं कमिश्नर रेट लिस्ट कुछ और होती है और वो जो वहाँ खरीद फरोख्त हो रही होती है वो किसी और तरह से हो रही होती है। तो इस्लामी हवाले से ज़रा बताइए कि ये माह मुबारक का ये एहतराम करने के बजाय इस तरह की लूट खसूट में और ये एक महीने में जितने चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा लें लोगों को, पैसे निकलवा लें जेबों से। जज़ाकल्लाहु तआला फ़िदार क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरान मजीद वैल लिल मुतफ़फ़िफ़ीन आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक कायनात है। लाखों सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के महबूब और रहमतुल आलमीन। बहन और अली भाई, आपने जो सवाल किया कि जो आज मुनाफाखोरी से कर रहे हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनके बारे में कुरान और हदीस में अल्लाह क्या फरमा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने वैल फरमाई, बड़ा अजाब है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये जो लोग हैं ये हकीकत में नाप तोल में देखिए कमी कर रहे हैं कि जो कीमत है उसकी कदर को इतना बढ़ा दिया है कि जो कुव्वत खरीद है एक आम इंसान, एक मुसलमान की, वो बेबस हो गई। इब्ने माजा की हदीस रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनाहगार के अलावा कुछ नहीं। अब ज़रा ये हदीस को ज़रा वाज़िह फरमाइए कि इब्ने माजा की हदीस बता रही है कि वो शख्स भले कितना नेकी करता हो, कितनी अच्छाई करता हो, लेकिन अगर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है उसकी सारे नेक अमाल गारत हो गए और वो शख्स लिखा जाएगा तो गुनाहगार शक़ी लिखा जाएगा। तो आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह के नज़दीक, रसूलुल्लाह की हदीस है कि अल्लाह के नज़दीक वो कुछ भी कर रहा हो, बड़े अच्छे अमाल कर रहा हो, लेकिन अगर उसने ये अमल बदकार किया जिसे हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मुनाफाखोरी कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक यानी अल्लाह की निगाहों में वो शख्स सिवाय गुनाहगार के और कोई नहीं रहता, बदकार के कुछ नहीं रहता। तो इससे बड़ा उसके लिए घाटा क्या होगा जो वो मुनाफा सोच रहा है आज के दौर में। मैं फिर कहूँ ये जो महीना है सीजन लगाने का महीना है, लेकिन दुनिया की सीजन लगाने का नहीं, नेकियों के सीजन लगाने का नहीं। ये महीना अल्लाह की रहमत पाने का सीजन का महीना है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, हम यहाँ पर देखें ना, दौड़ लगी ना, एक तरफ दुनिया की दौड़ है, एक तरफ नेकी की दौड़ है। हुजूर ने फरमाया तुमने नफिल पढ़ा मैं सुन्नतों का सवाब दे दूंगा, तुमने सुन्नत पढ़ा मैं फर्जों का सवाब दे दूंगा, तुमने फर्ज पढ़ा मैं 70 गुना बढ़ाकर तुम्हें दे दूंगा। अब हाल ये है हमारा, हम नेकियों के सीजन के बजाय दुनिया के सीजन में लग गए। और याद रखिएगा ऐसे लोगों के लिए तो यही हुक्म है कि जो पैसा जमा कर रहे हैं यही इनके सामने आएगा और यही इनको बताएगा। याद रखिए हुजूर ने फरमाया जो माल खाकर हराम गोश्त बनता है, यानी जिस्म का जो गोश्त हराम पैसे से बनता है, वो फरमाते हैं
वो तभी पाक होगा जब वो जहन्नुम की आग में जलेगा। अब जरा गौर कीजिए, हम लोगों को इतने बेहिस हो गए। कल्बुल महमून बैतुर्रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है। मुझे बताएं, इस दिल में हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, मुनाफाखोरी है, लोगों के लिए लालच हो, मुझ जैसा गुनाहगार बंदा गंदी कुर्सी में नहीं बैठता। अली भाई, अल्लाह पाक है, वो क्या पाक घर में अल्लाह आता है तो वो गंदे घर में आएगा? तो सारा मसला यही है कि हमारे अंदर से ईमान खत्म हो गया है, हमें एहसास खत्म हो गया की वजह से ईमान हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। और अल्लाह पाक ने शदीद अजाब का हुक्म दिया है उन लोगों के लिए जो मुनाफाखोरी कर देते हैं खुद साख्ता तौर पर। खानेवाल से अदनान रसूल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे खानेवाल की क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से। जी अदनान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अफ्तार दस्तरखान को सजाने के लिए खानेवाल के शहरियों की एक बड़ी तादाद जो समोसे पोड़े की पकौड़े की दुकानों का रुख करती है, जहाँ पर वो समोसे और पकौड़े, उसके साथ रोल, कचौरी वगैरह खरीदते हैं, दस्तरखान सजाते हैं, अफ्तार करते हैं। तो जो रमज़ान मुबारक में जो अफ्तार है उस रोज़े के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो खानेवाल के शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं खरीदने के लिए समोसे। और यहाँ पर आप इंतहाई रश है समोसे पकौड़े खरीदने के लिए, तो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। शहरी मौजूद है समोसे खरीदने, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे आप, समोसे खरीदने के लिए आए हैं रमजान मुबारक में? रमजान अफ्तार का अहम चीज समझा जाता है समोसा, तो इस हवाले से समोसे पकौड़े क्या कहेंगे? रमजान शरीफ अफ्तारी के लिए समोसे लेने आए हैं। यहाँ के समोसे जो है एक बहुत ज्यादा टेस्टी हैं और ये समोसों के रेट्स बड़े माकूल हैं। ये अल्लाह ताला इनको हिदायत और इनको और उस्ताद दे कि अल्लाह ताला के ये राह पे चलते हैं। ये इन बच्चों की फरमाइश थी, मैं थोड़ा सफर करके आया हूँ, यहाँ से घर से दूर था, तो ये समोसे लेने आया हूँ। इंशाल्लाह समोसे भी लूंगा, रोल भी लूंगा, कुछ चाट लूंगा, तो बच्चों के साथ दस्तरखान को एंजॉय करूंगा। जी सर, जैसा कि आपको पता है कि रमजान की बरकतें और माशाल्लाह हमारे पास ये जो समोसा हमने स्टॉल इसीलिए लगाया हुआ है और अभी रश जैसे लगने वाला है। आपको माल दिखाते चले कि हमारा समोसा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं होता है। हमने ऑफर लगाई हुई है स्पेशल, समोसा 100 रुपए के 5 देते हैं, आलू वाले और चिकन वाले 100 के 4 है। शहरियों का इंतहाई रश रहता है, तो हमारे पास जो माल है वो ही पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर इंतहाई रश है। तो शहरियों की एक बड़ी तादाद दस्तरखान को सजाने के लिए यहाँ पर समोसे पकौड़े और कचौरी और रोल वगैरह खरीदते हैं। तो यहाँ पर खानेवाल के शहरियों का भी एक यही कहना था कि जो रोज़े के अफ्तार के लिए जो बच्चों की फरमाइश है वो समोसे पकौड़े हैं वो खरीदने के लिए और लेके जाएंगे और बच्चों के साथ रोज़ा अफ्तार करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आपने तफसीलात से आगाह किया। बिल्कुल, और मुफ्ती साहब से गुफ्तगू जारी है। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलें इनसे, और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की, तो फ़ज़ाइल रमज़ान पर मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। जज़ाकल्लाह। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरान मजीद, शहर रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, व क़ाल अल्लाह तआला मक़ामन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान, और अगर देखा जाए तो ये अल्लाह ने हमें 12 महीने दिए हैं। 12 महीनों में रब ने ये एक महीना जिसे रमज़ान कहते हैं जी, इसके बारे में अगर आप गौर से समाज फरमाए तो ये रमज़ान जो है ये वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ने फरमाया शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। हमने इस बाबरकत महीने में कुरान को नाज़िल किया। अब कुरान उतरा क्यों? इसलिए हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए उतरा। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि रमज़ान का, कुरान का और फिर रोज़े का ताल्लुक आपस में क्या है, ये समझाना चाहता हूँ। देखें, कुरान उतरा रमज़ान में और इसलिए उतरा कि लोग हिदायत पाएँ, हुदल लिन्नास, इंसान हिदायत पाए। अब हिदायत तो सबको के लिए आया कि अल्लाह ने कुरान भेजा, लेकिन हिदायत मिल किसे रही? कुरान फिर फरमाता है सूरह बकरा की पहली जब हम आयत पढ़ते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोग। अब जरा गौर कीजिएगा कि कुरान उतरा रमज़ान में, हिदायत के लिए उतरा, इंसानों की हिदायत मिलेगी कि नहीं? जो मुत्तकीन है। अब मुत्तकी कौन है? कुरान ने फिर वज़ाहत फरमाया क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज किए गए। ऐसा नहीं कि तुम पे से फर्ज थे, पिछली उम्मतों पे फर्ज थे, बिल्कुल पहले, लेकिन जो पिछली और तुम पर जो फर्ज किए गए वजह एक ही थी। वजह क्या थी? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मालूम ये चला कि जब बंदा रोजा रखता है तो उसमें तकवा आता है। तकवा जब आएगा तो कुरान कह रहा है हिदायत उन्हें मिलेगी जो तकवे वाले हैं। और फिर कुरान उतरा रमजान में, लेकिन किस लिए उतरा कि हिदायत मिले। तो ये मालूम चला कि रमजान वो बाबरकत महीना है कि जब आप रोजा रखते हैं
तो कुरान की बरक़ात और हिदायत उस शख्स को लाजिम मिलती हैं जो रोजा रखता है, क्योंकि उसे तकवा नसीब हो जाता है। तो इस वजह से इस रमजान की बरकतें। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु, कि तौबा करने वाला वो ऐसा है जिससे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अब ये रमज़ान का जब आप रोज़ा रखते हैं और ईमान इत्तेसाब के साथ पूरा दिन गुजारते हैं, मिसाल के तौर पर अली भाई के घर में फ्रिज है, ठंडा पानी रखा हुआ है और कोई देखने वाला भी नहीं है, जायज़ है, पीते हैं अगर रोज़ा ना हो, लेकिन अब वो नहीं पी रहे, कोई रोक भी नहीं रहा। क्यों नहीं पी रहे? वजह है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह के लिए जब आप उस काम से रुके तो अल्लाह ने आपको क्या मुकाम दिया? मन सामा रमजाना ईमानो एहतसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। तुमने ईमान के साथ कि तुम डर रहे थे कि अल्लाह देख रहा है, मैं रोजा नहीं तोड़ सकता भले ठंडा पानी कितना हो, तुमने एहतसाब किया कि नहीं आज का मेरा दिन, मेरी खताएं सब चीजें मैंने रोकी क्योंकि मुझे अल्लाह देख रहा था। तो तुम्हें मिलेगा क्या? अल्लाह ने तुम्हारे इस अमल के सबब तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। यानी अगर देखा जाए एक रोजा आपके तमाम अमाल के गुनाहों को धो रहा है, और सिर्फ धो ही नहीं रहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये ऐसी शय है जो मख्फी है। मुझे नहीं पता बहन ने जो रोजा रखा, वो आपने जो रोजा रखा, लेकिन अल्लाह को तो मालूम है, अल्लाह को। और अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ला युनज़िरु अला अजसामिकुम ला युनज़िरु अला असवारिकुम वलाकिन युनज़िरु अला कुलूबिकुम। हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ना तुम्हारे लिबास को देख रहा है, ना तुम्हारे जिस्म देख रहा है, अल्लाह तो तुम्हारा दिल देख रहा है। तो ये जो रोजा है ना, यही तो नियत का नाम है। बहुत अगर आप सोचते कि मैं खा पी नहीं रहा या मैं बस वक्त गुजार रहा हूं तो रोजा मेरा हो जाएगा, नहीं। अल्लाह को तुम्हारे खाने ना पीने से गर्ज नहीं है। असल बात है कि तुमने वो दिन कैसा गुजारा, तुमने वो लम्हात कैसे गुजारे, क्या तुमने अल्लाह की बात मानी, क्या तुम झूठ बोलने से रुके, क्या तुम लड़ाई से रुके, क्या तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ है कि नहीं ये नहीं करना क्योंकि मैं रोजे से हूँ। तो जब ये मुकाम होता है हुज़ूर फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। हुज़ूर फरमाते हैं हदीस कुदसी है, रोजा अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही इसकी जजा देगा। तो ये जो रमजान है ये अल्लाह की कुर्बत पाने का जरिया है, मोहब्बत पाने का जरिया। अभी आप देखिए कॉल ले रही हैं, कोई आपको जब कॉल लेता तो कोई आपसे गाड़ी मांगता है, कोई आपसे गिफ्ट मांगता है। असल तो बात है कि जब कॉल आए तो बंदा अल्लाह की मार्फत मांगे, क्योंकि ये महीना अल्लाह की मार्फत कुर्बत पाने का। अच्छा सही, अब कैसा क्या किया जाए मुफ्ती साहब के रमजान के महीने का सही हम हक अदा कर सकें? जरा सा वो बताइए हमें। तीन कैटेगरीज के रोजेदार हैं। सूफिया फरमाते हैं, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, तीन शख्सियात ऐसी हैं जिनके हम इम्तियाज कर सकते हैं रोजेदार होते कैसे हैं। एक वो रोजादार जो सिर्फ खाता पीता नहीं है, लेकिन वो दिन के अमाल वैसे ही गुजारता है जैसे आम जिंदगी गुजार जाता है। आप देख रहे हैं वो लेन देन में भी कमी कर रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है। एक तो वो रोजेदार हो गया। एक रोजेदार वो है जो कि देखा जाए कि अली भाई आपको बुला देंगे, जब देखा जाए कि आप अगर गौर करें उसमें समाप्त भी करें तो आपको ये मालूम होगा कि वो रोजेदार वो होता है कि वो गुनाहों से भी बचता है, खताओं से भी बचता है और गुनाह से बचता ही नहीं, क्योंकि वो रोजे से। तीसरा रोजेदार वो होता है जो रोजे के गुनाह के ख्यालात से बचता है। तो जब इंसान गुनाहों के ख्यालात से भी बचे कि नहीं मैं रोजे से हूँ, मुझे गलत सोचना भी नहीं है, तो ये रोजा कामिल हो जाता है। इसे तक़वे का आलम यार कहते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पाकपतन से हमारे नुमाइंदे राव रमजान में एजाज ने पैकेज तैयार किया है महंगाई के हवाले से, अशिया खुरनोश के हवाले से। वो पैकेज जरा देख लेते हैं, उसके बाद मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमजान पैकेज के तहत पाकपतन में मुस्तहिक अफराद में पे ऑर्डर की तकसीम जारी है। प्रोग्राम के साथ साथ जिला भर के 53,000 से जायद खानदानों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मैडम सीएम के इनिशिएटिव पे निगहबान कार्ड बांटे जा रहे हैं, जिसमें हर घराने को जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, उसके मुताबिक 10,000 रुपए का पे ऑर्डर दिया जा रहा है। और पे ऑर्डर की फॉर्म में दिया जा रहा है, कैश कोई नहीं दिया जा रहा, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे। जिला पाकपतन में ऐसे 53,585 घराने आइडेंटिफाई हुए थे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक कहती हैं कि म्यूनिसिपल कमेटीज और यूनियन काउंसिल्स में आने वाले अफराद के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं।
मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करनी है, रमजान पैकेज 10,000 रुपया सानू दिता है, गरीबां दा एहसास कीता है। माह सियाम में निगहबान रमजान पैकेज के तहत इमदादी रकूम के ड्राफ्ट मिलने पर मुस्तहिक अफराद ने हुकूमत पंजाब के इस अहसन इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज, पाकपतन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती मौसूम ज़मान साहब, और बड़े खूबसूरत बात को कर रहे थे कि 3 कैटेगरीज हैं। सर आप जो बता रहे थे थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा कि 3 कैटेगरीज जो आपने बताई रोज़ेदारों की, और ताकि अपना जो रोज़े का सही हक है, रमज़ान मुबारक का जो सही हक है हम अदा कर सकें। तो जी मैंने अर्ज़ की जैसे अभी के देखें, पहला तो वो है कि जो शख्स जो खाना पीना रोक ले और पानी ना पिए, खाना ना किए, लेकिन वो उसके आमाल जो मशगूलियात या जो उसके मशागिल हैं वो एक ही तरह के रहें। जैसे ना रोज़ा रखने वाला भी और रोज़ा रखने वाला, क्योंकि रोज़ा नाम है असल बचने का, रुकने का, किन से, खताओं से, लर्जिशों से, ताकि आपको तकवा हासिल हो। लेकिन वो शख्स रुक नहीं रहा, किससे, वो गुनाहों से नहीं रुक रहा, वो झूठ बोलने से नहीं रुक रहा, वो गीबत करने से नहीं रुक रहा। तो एक ये आम रोज़ेदार है। एक रोज़ेदार वो है जो रोज़ा रखता है, और वो इसे कहते हैं खास। एक होता है आम रोज़ेदार, एक होता है खास रोज़ेदार। खास वो जो रोज़ा रखकर गुनाहों से ही बचे, कि नहीं यार मैं रोज़े से हूँ, कोई लड़ाई कर रहा है तो रसूल ने फरमाया कि कोई तुमसे लड़े तो मुझसे कह दो कि भाई मैं रोज़े से ना लड़ा जाए। कोई अगर झूठ बोला तो बोले भाई मैं रोज़े में झूठ नहीं बोल सकता, ताकि उसके अंदर एहसास हो कि नहीं ये मैं काम कर रहा हूँ तो ये बेहतर हो तरीके से होना चाहिए। इस आखिर जो है खासुल खास जिसे हम कहते हैं कि वो लोग होते हैं जो गुनाहों के ख्यालात से ही बचते हैं रोज़े में। यानी एक मुसलमान मोमिन गुनाह का ख्याल भी ना लाए कि नहीं मैं रोज़े से हूँ, मुझे किसी के लिए गलत बयानी नहीं करनी, मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, बल्कि मैं अल्लाह के लिए आज मेरा दिन पूरा गुजर रहा है, मेरा पूरा वक्त गुजर रहा है, तो मैं हर काम अल्लाह की रजा के लिए की जाए। छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन जारी व सारी है।